नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत करने वाले एक शानदार प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कुशा। इसके तहत DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जो न सिर्फ दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकती है, बल्कि भारत की वायु रक्षा को अभेद्य बना देगी। यह है AIM-3 मिसाइल, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और यह माच 7 की स्पीड वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों ASBM को नष्ट करने में सक्षम है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक महत्वाकांक्षी और गोपनीय प्रोजेक्ट है, जिसे DRDO ने 2022 में शुरू किया था। इसका नाम भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर रखा गया है, जो ताकत और साहस का प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो रूस के S-400 सिस्टम को टक्कर दे सके। यह सिस्टम 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलों पर आधारित है, M1, M2 और M3। इनमें से M3 मिसाइल सबसे ताकतवर है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। M3 मिसाइल प्रोजेक्ट कुशा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को बीच हवा में नष्ट कर सकती है। आइए इसकी कुछ खास खूबियों को समझते हैं। रेंज 350 किलोमीटर तक, यानी यह दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों को टारगेट कर सकती है। स्पीड, इसकी स्पीड माच 5.5 तक हो सकती है, जो इसे बेहद तेज बनाती है। किल व्हीकल, AIM-3 में एक बड़ा और ताकतवर किल व्हीकल है, जिसकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 85% और साल्वो मोड में 98.5% तक है। इसका मतलब है कि यह लगभग हर बार टारगेट को सटीकता से नष्ट कर सकती है। हाइपरसोनिक डिफेंस, यह माच 7 की स्पीड वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों ASBM को रोकने के लिए डिजाइन की गई है, जो खासकर समुद्री युद्ध में बहुत खतरनाक होती हैं। एडवांस्ड रडार, प्रोजेक्ट कुशा में AI पावर्ड टेक्नोलॉजी और 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाले लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में भारत के सामने कई तरह के खतरे हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उदाहरण के लिए चीन की DF-17 मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, और पाकिस्तान को मिलने वाली मध्यम रेंज की मिसाइलें। ऐसे में भारत को एक मजबूत डिफेंस शील्ड की जरूरत है, जो हमारे सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और बड़े शहरों को सुरक्षित रख सके। प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य यही है, एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाना जो हर तरह के हवाई हमले को रोक सके। हाल ही में मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को दुनिया के सामने दिखाया। इस ऑपरेशन में S-400 सिस्टम, आकाश मिसाइल और बराक 8 जैसे सिस्टम्स ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को नष्ट किया। प्रोजेक्ट कुशा इसे और बेहतर बनाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह स्वदेशी है और S-400 की तुलना में ज्यादा किफायती भी। M3 मिसाइल अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, जबकि M1 मिसाइल प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका टेस्ट होगा। DRDO ने 20 एयरफ्रेम, 20 रॉकेट मोटर और 50 किल व्हीकल्स के लिए ऑर्डर दे दिया है। M2 और M3 के बूस्टर्स का डिजाइन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन DRDO का लक्ष्य है कि 2028 से 2029 तक प्रोजेक्ट कुशा को भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशा को मौजूदा सिस्टम्स जैसे आकाश, MRSAM और S-400 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ओपन आर्किटेक्चर इसे एक प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाता है, जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को और लचीला बनाएगा। भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में प्रोजेक्ट कुशा का महत्व। प्रोजेक्ट कुशा भारत की मल्टी टायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसका पहला चरण 2019 में पूरा हो चुका है और अब दूसरा चरण चल रहा है। यह सिस्टम न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सकता है, बल्कि स्टील्थ फाइटर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों से भी निपट सकता है। DRDO के चेयरमैन डॉ. समीर V.
कामत ने कहा है कि प्रोजेक्ट कुशा का पहला टेस्ट 2025 में होगा और 2029 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा देगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कई देश भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा और M3 मिसाइल भारत की रक्षा तैयारियों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। यह न सिर्फ हमारी सेना को और ताकतवर बनाएगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर और अग्रणी है। 2028 से 2029 तक जब यह सिस्टम हमारी वायुसेना और नौसेना में शामिल होगा, तो भारत की आसमान सचमुच अभेद्य हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रोजेक्ट कुशा के बारे में क्या सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।